बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चंद रोज़ कबल एक बहुत ही कामयाब सरमायाकारी एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। डोनर कॉन्फ्रेंस का उसको नाम दिया गया और जितने भी 20 से ज़ायद इदारे, चाहे वो जैका है, यूएनडीपी है, यूएसएड है, डीएफआईडी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, यूरोपीय यूनियन है, जितने भी इदारों का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ इस वक्त ताउन चल रहा है, उन तमाम को वहाँ पे बुलाया गया था। उनके सामने कबायली अज़ला के मुख्तलिफ़ मनसूबे रखे गए कि ये हमारे मनसूबे हैं और आप इनमें हमारी मदद कीजिए और इसके लिए आप हमें फ़ंडिंग कीजिए। जो इतलात आई हैं और बाद में हुकूमत ने उसको एक्सेप्ट किया है वो ये है कि 1.8 अरब डॉलर कमिट किए हैं इन इमदादी इदारों ने। अब 1.8 अरब डॉलर जो इदारों ने कमिट किए हैं उसकी दो तीन सूरतें बन रही हैं। एक तो ये सूरत बनती है कि ये कर्ज़ होगा और कर्ज़ सूबाई हुकूमत को मिलेगा। दूसरा ये है कि ये ग्रांट होगी और बस वो आपकी हुई, या तीसरा ये है कि ग्रांट और कर्ज़ दोनों मिक्स हो सकते हैं। हमारी इतलात ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो 1 अरब डॉलर कमिट किए हैं ये सारे के सारे कर्ज़ की मद में है, इसमें ग्रांट नहीं है। दूसरा, जो वर्ल्ड बैंक ने 50 करोड़ डॉलर कमिट किए हैं वो भी सारी की सारी लोन है, कर्ज़ है, उसमें भी ग्रांट नहीं है। यूरोपीय यूनियन का और साथ ही जो यूएसएड है उन्होंने कुछ हिस्सा ग्रांट की मद में मंजूर किया है जो कि तकरीबन 10 करोड़ डॉलर से भी कम है, और बाकी भी जितने इदारों ने कमिट किया है वो कर्ज़ ही कमिट किया है। यानी 1.8 अरब डॉलर में तकरीबन कोई 10 करोड़ डॉलर के करीब आपको ग्रांट मिलेगी और बाकी सारा का सारा लोन होगा। उसे आप सॉफ्ट लोन कह लें या हार्ड लोन कह लें, तरीका यही है कि वो कर्ज़ है, आपने कर्ज़ वापस करना है और सूद की आप उस पर अदायगी करेंगे। अब सूरत हाल क्या है और सवाल क्या उठ रहे हैं। एक तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने हुकूमत संभालते ही कहा था कि इस सूबे को 1000 अरब का मकरूज़ बना दिया गया गुज़िश्ता हुकूमत में। बिल्कुल 1000 अरब का मकरूज़ बना दिया गया, लेकिन वो पिछले 5 सालों के अंदर या सूबे की तारीख़ के 75 सालों के अंदर था। इन हुकूमत के 40-50 दिनों के अंदर इस एक समिट में जो 1.8 अरब डॉलर या 1.7 अरब डॉलर का कर्ज़ आया है उसकी मालियत बनती है 500 अरब रुपए। यानी 1000 अरब रुपए का मकरूज़ सूबा इस वक्त एक दिन की डोनर कॉन्फ्रेंस के बाद 1500 अरब रुपए का मकरूज़ हो गया है। यानी मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत संभालते ही पहले 50 दिनों के अंदर सूबे पर 500 अरब रुपए का कर्ज़ा चढ़ा दिया है। ये वो कर्ज़ा है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसके ऊपर सूद कितना बनता है वो हर एक इदारे का अपना तरीका है, उसके मुताबिक वो सूद लेगा। चाहे इस 500 अरब पे 100 अरब सूद बनता है, 120 अरब बनता है, वो आप उसमें ऐड ऑन कीजिएगा, ये वहाँ पे कर्ज़ा आता रहेगा। तो क्या ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सूबे के ऊपर जो कर्ज़ था वो डीएफआईडी, यूएसएड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय यूनियन, इन सब से मिला के अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने 1000 अरब से बढ़ा के 1500 अरब रुपए कर दिया है और सूबा अब 1500 अरब रुपए का मकरूज़ होने जा रहा है। मुज़म्मिल असलम साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सूबे पर 1000 अरब का कर्जा नहीं है। अली अमीन साहब ने तो कहा है, लेकिन 1000 अरब का नहीं है। उन्होंने कहा था कि 630 अरब रुपए का कर्जा है, जबकि 970 अरब रुपए का कमिटेड लोन है। यानी ये वो लोन है जिसके मुआहदे हो चुके हैं और वो हमें अगले 4-5 सालों में आने वाले हैं। ये बनते हैं कोई 340 अरब रुपए। अब जो हमारी इतलात हैं कि जो यहाँ पे पूरा एक सेमिनार हुआ, यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, डोनर कॉन्फ्रेंसेस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी तादाद इसी 350 अरब रुपए की है जो कि ऑलरेडी कमिटेड है, लेकिन उसकी दोबारा से तजदीद कर दी गई है कि हाँ जी, हम ये प्रोजेक्ट तो वैसे भी फंड कर रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यूएसएड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय यूनियन ये एक नशिस्त में किसी को पैसे नहीं देते हैं। जिस तरह हमने इससे पहले देखा कि बीआरटी के लिए उन्होंने कहां पे जाके किस किस फोरम से अप्रूवल लेने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पैसे दिए और तब कहीं जाके 33 करोड़ 50 लाख डॉलर मिले। यहाँ पे 1 अरब डॉलर जो है वो कितनी मुश्किल से मिलेंगे वो आप सब जानते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ये कोई एक दिन में पैसे मिलने वाले नहीं है और ना ही ये वो पैसे हैं जो कि इन्होंने मान लिए हैं
यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक खुद से $1 अरब कमिट कर ही नहीं सकता। उसके लिए पूरा अपना एक प्रोसेस है, वो यहाँ पे बात करेगा, जाएगा और फिर काम होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें जो कमिटमेंट हुई भी है ये उनके ऊपर बाउंडिंग नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि इसके ऊपर अमल दरामद करें। ये 300-350 अरब रुपए ऑलरेडी कमिटेड हैं, दोबारा से कमिट कर दिए गए। बाकी जो 100-150 अरब रुपए हैं, इसको आप जिस तरह हमारे यहाँ तबलीगी जमात आती है और लोग इरादा लिखते हैं और हमारे इलाके की मस्जिद के अंदर एक कॉपी के अंदर किसी का चिल्ला लिखा होता है, किसी का 3 चिल्ले होते हैं, किसी का शब जुमा होता है और किसी का सरोज़ा होता है। उसी तरह आप एशियन डेवलपमेंट बैंक का 1 अरब लिख लीजिए, यूरोपीय यूनियन का 10 करोड़ लिख लीजिए, USAID का आप 3-4 करोड़ लिख लीजिए और फिर साथ बाकी इदारों का, आलमी बैंक का 50 करोड़ लिख लीजिए। ये एक इरादा है जो उन्होंने किया है कि हम जी खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। बाकी ग्राउंड पे ये पैसे आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि हुकूमत MOUs कर रही है। इससे पहले तकरीबन 2400 अरब रुपए के यानी 2500 अरब के MOUs खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चीन में करके आई थी, एक धेला उसका नहीं आया। फिर हुकूमत जाके न जाने कितने 100 अरब का दुबई के अंदर रोड शो करके MOU का कहते हैं 700-800 अरब वो भी थे, एक धेला उनमें भी नहीं आया। वैसे ये दिन भी गुजर गया और इसी तरह चकाचौंध के अंदर दिन निकाल लिया गया। ग्राउंड में कितने पैसे आएंगे, ग्रांट में कितने आएंगे, वो सवाल है। ना तो कर्ज बड़ी कामयाबी है और ना कमिटमेंट बड़ी कामयाबी है। कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ लगेंगे और कितने टाइम में लगेंगे और उसका फ़ायदा आवाम को कितना होगा, सवाल बड़ा ये है। 1.8 अरब डॉलर के ढोल पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप कहें जी बड़े पैसे कमिट कर लिए गए हैं। अगर माना जाए आपकी बात दुरुस्त है तो मतलब ये है कि आपने सूबे को एक ही दिन में 500 अरब रुपए के कर्ज़ में झोंक दिया है।